हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपका हर एक एग्ज़ाम में, जो एजुकेशनल एग्ज़ाम से सब में आता है, चाहे वो आपका सी टेट हो, टेट हो, यूपी टेट, एस टेट, के वी एस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप बी एड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बी एड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, सभी के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जो कि है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और ये किसकी थ्योरी से आया है? पियाजे की थ्योरी से आया है। देखिए, मैंने आपके साथ जो पिछले वीडियो में शेयर किया था, मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग शेयर किया था। पियाजे का बायोग्राफी मैंने आपके साथ शेयर की, क्या होती है, क्या कौन थे पियाजे। मैंने कंपोनेंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी शेयर की आपके साथ, कि क्या घटक है पियाजे की थ्योरी के, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। तो और आज और जिसमें कि 3 मैंने कंपोनेंट आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपको वो सब देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, ऑक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, या फिर क्लासेस बाय बबीता गुप्ता करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पियाजे की थ्योरी में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, मैंने जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बी एड फर्स्ट ईयर पेपर 1, इसमें ये टॉपिक है पूरा, कि क्या कौन थे पियाजे और क्या उनके कंपोनेंट्स थे, क्या उनके स्टेजेस थी, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसके यूजेस से वीकनेस थी, सब कुछ उसमें है। हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, और ये हमारा बीएड सेकंड ईयर में भी है ये टॉपिक पियाजे का, कि क्या उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप एजुकेशनल एग्जाम्स की तैयारी करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप सी टेट, टेट, यूपी टेट, एस टेट, के वी एस, डी ट्रिपल एस बी, और किसी भी एजुकेशनल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये थ्योरी मस्ट है कि आप इसको समझें कि क्या है पियाजे की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन, और सी टेट के और टेट के एग्जाम्स में तो आता ही आता है पियाजे के क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए। तो देखिए, थर्ड जो कंपोनेंट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये मैंने आपका पिछले जो वीडियो शेयर की थी उसमें बताया था कि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जो कि मैं आज कर रही हूँ आपके साथ में शेयर। तो थोड़ा सा भी ये मैंने स्टार्टिंग ली है, जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर की थी उसी से थोड़ी सी स्टार्टिंग मैंने ली है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो क्या है, देखिए, जो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो थर्ड कंपोनेंट है पियाजे की थ्योरी का। तो क्या था इसमें? एट द सेंटर ऑफ पियाजेस थ्योरी इज द principle that cognitive development occurs in a series of 4 universal stages। यानी कि जो पियाजे की थ्योरी है ना, उसमें क्या है, 4 यूनिवर्सल स्टेजेस हैं। यानी 4 यूनिवर्सल स्टेजेस का क्या मतलब हो गया? यूनिवर्सल स्टेजेस का मतलब हो गया ऐसी स्टेजेस जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। 4 जो ऑर्डर हैं उन्हीं ऑर्डर में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको आगे पीछे नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड 4 यूनिवर्सल स्टेजेस। दीज स्टेजेस ऑलवेज अकर इन द सेम ऑर्डर। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, ये स्टेजेस हमेशा सेम ऑर्डर में ही आती है। एंड ईच बिल्ड्स ऑन व्हाट वाज लर्न इन द प्रीवियस स्टेज। और इससे हमें क्या पता चलता है, हर एक स्टेज से हमें पता चलता है कि पिछली स्टेज में क्या हुआ था, क्या पढ़ा है हमने। क्लियर? अब देखिए, वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। दे आर एज फॉलोज। कौन कौन सी है 4 स्टेजेस? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी वीडियोस हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। क्यों मेरा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में है, और साथ साथ में हिंदी में इसको ट्रांसलेट भी करती जाती हूँ, तो दोनों जो बच्चे हैं उनके लिए यूज़फुल है ये। सेकंड स्टेज आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और थर्ड स्टेज हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, इन स्टेजेस को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इनको आपको ऐसे ही सीरियल से करना है। और इसको एज वाइज डिवीजन जो है वो किस तरीके से किया गया है, हम अब देखिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी संवेदी कामक अवस्था, वो कब से कब तक है? बर्थ टू 18 टू 24 मंथ्स, या फिर 2 ईयर्स हम बोल सकते हैं कि इस जो 2 साल तक का समय है वो क्या है, कहा गया है, हमारा संवेदी कामक अवस्था का कहा गया है। अब देखिए, ये जो 2 साल को है ना, वो भी उसने 0 से 2 ईयर तक को भी उन्होंने 6 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जो कि हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कंटेंट थोड़ा। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो क्या है? फर्स्ट स्टेज है
इन दिस पीरियड इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू मोटर एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। जो ये जो पीरियड है ना, इससे हम जो इंटेलिजेंस है, जो समझदारी होती है, जो बच्चे का आईक्यू लेवल होता है, वो किससे डेमोन्स्ट्रेट होता है? वो मोटर एक्टिविटी से होता है। मोटर एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू होता है, यानी कि जो बच्चा जैसी एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, चल रहा है, बोल रहा है ना, उस क्रैमिंग कर रहा है, तो उसी तरह से क्या होता है, उसी से वो आइडेंटिफाई होता है। विदाउट द यूज ऑफ सिंबल, अब देखिए इसमें क्या है, विदाउट द यूज ऑफ सिंबल, कि जो 2 ईयर्स तक है कोई भी सिंबल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसके बिना जो बच्चा कर रहा है एक्टिविटी, दैट इज मोटर एक्टिविटी, उसी से के थ्रू उसके इंटेलिजेंस का पता चल रहा है। सम सिंबॉलिक एबिलिटीज लैंग्वेजेस, जिसको हम ले सकते हैं कि लैंग्वेजेस यानी सम सिंबॉलिक एबिलिटीज़। सिंबॉलिक एबिलिटीज कुछ जो चिन्ह है, चिन्ह जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका उसके थ्रू एबिलिटी का पता चलता है, और वो डेवलप होती हैं, डेवलप्ड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। वो कब डेवलप होती है? एट द एंड ऑफ दिस स्टेज वो डेवलप होती है। यानी कि आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि 2 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो क्या, आप उसको अगर बोलेंगे तो आपके पीछे पीछे बोलेगा, और कुछ बच्चे तो सीख भी जाते हैं लिखना, 1 लिखना सीख जाते हैं, स्लैंटिंग लाइंस बनाना सीख जाते हैं बच्चे, है ना। तो वो क्या होता है, वो एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। पियाजे हैज़ डिवाइडेड दिस स्टेजेस इनटू 6 सब स्टेजेस। पियाजे ने इन स्टेजेस को डिवाइड किया है ना, इस स्टेज को कितने में किया है? 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो वो 6 सब स्टेजेस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला हमारा आता है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारे सेंसरी मोटर स्टेज का फर्स्ट पॉइंट है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? एट दिस स्टेज द चाइल्ड परफॉर्म्स रिफ्लेक्स एक्शन ओनली। जो बच्चा क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है, वो यानी कि वो सहज क्रिया कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सहज क्रिया कर रहा है, कि जो अपने आप से होती है, वो कुछ सोच समझ के नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल सकिंग एन ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, यानी कि जो बच्चा है, वो आपके बच्चे के हाथ में कोई भी चीज़ देते हैं, वो क्या करेगा, उसको चूसना शुरू कर देता है ना, सकिंग करना शुरू कर देता है। वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। किसका एग्जाम्पल है? वो रिफ्लेक्स एक्शन का। और ये कब तक होता है? बर्थ टू 30 डेज तक यही होता है उसका। आप उसके मुंह में कुछ भी दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं, आप दूध दे रहे हैं, और तो पानी तो हम अवॉइड ही करते हैं 30 डेज तक, तो दूध दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो सक करना शुरू कर देता है। और एक बॉर्न बच्चे को भी आप मुंह में जरा सा वो कुछ डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या करे, वो सक करना शुरू कर देता है। आप उसको पिलाना सिखा नहीं रहे हैं, वो खुद से पी रहा है, वो मुंह चलाना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है ना। इसके बाद में आता है हमारा सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड सब स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि जो एक हमारी जो प्राथमिक रिएक्शंस हैं, वो उसकी स्टेज है ये। एट दिस स्टेज द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन आर चेंज्ड बाय देयर फीलिंग्स और एक्सपीरियंस, यानी कि जो सहज क्रियाएं वो चेंज हो जाती हैं। किस में चेंज हो जाती है, किस में बदल जाती है? उसकी फीलिंग्स में बदल जाती हैं और अनुभवों पे बदल जाती है। यानी कि अगर आपने उसके हाथ में कुछ भी दिया है, तो क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है उस चीज़ को। दीज आर रिपीटेड एंड आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। देखिए जैसा कि इसमें कहा गया है कि ये क्या होती है, रिपीटेड होती है एंड कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ये क्रियाएं। दीज आर द प्राइमरी रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड बॉडी, और ये क्या होता है, रिएक्शन होता है चाइल्ड बॉडी में। यानी कि आप अगर बच्चे को दूध की बोतल अगर हाथ में आप पकड़ाना शुरू करें, तो वो उसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ रखना शुरू कर देता है। तो वो क्या है, वो एक्सपीरियंस है उसका कि मेरे को मुंह में कुछ जा रहा है, तो मुझे वो बॉटल को होल्ड करना है। तो चाहे वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, पर वो धीरे धीरे उसको कोशिश तो करेगा वो पकड़ने की, ठीक है ना। और ये कब से कब तक का चलता है? 1 to 4 मंथ, ये जो टाइम पीरियड है 1 to 4th मंथ का टाइम है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड सब स्टेज, हमारी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब देखिए थर्ड जो स्टेज है हमारी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि ये हमारी माध्यमिक जो रिएक्शंस हैं उनकी स्टेज है। तो क्या है ये? दिस सब स्टेज इज फॉर 4 to 8 मंथ। अब ये जो स्टेज है हमारी 4 to 8 मंथ है। अब देखिए अगर आपने एक चीज देखी होगी तो क्या है ये टाइम पीरियड, बर्थ टू 30 डेज, इसके बाद 30 डेज यानी कि 1 मंथ, और ये 1 to 4th मंथ है, और ये 4 to 8 मंथ है। तो आप इनके स्टेज को आगे पीछे नहीं कर सकते। आप सोचें कि मुझे एग्जाम में ये पॉइंट याद नहीं आ रहा तो ये पहले लिख दूँ, ये बाद में याद आ गया तो ये बाद में लिख दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये स्टेजेस अच्छे से याद करनी पड़ेंगी, जो कि सीक्वेंस में ही चलेंगी। तो थर्ड स्टेज क्या है हमारी? स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। दिस स्टेज इज 4 to 8 मंथ। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन टच द ऑब्जेक्ट एंड दे थ्रो दैम
हेयर एंड देयर, यानी कि क्या है, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा कोई भी चीज को छूता है और उसको इधर उधर फेंक देता है, उसको उसकी समझ नहीं होती उस ऑब्जेक्ट की। आप उसके हाथ में कुछ भी दे दे, बच्चे खाली बोतलें, आप बच्चे को एक खिलौने में और एक खाली बोतल में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। वो बच्चे टॉयज को छोड़ के खाली बोतलें लेने लगते हैं और वो भी इधर उधर गिर जाए तो वो भी उसको कोई नहीं होता सेंस कि बोतल मेरे को गिर गई है, कोई मेरा टॉय गिर गया तो मैं उसको उठा लूँ, इधर के उधर उनको फेंक देता है चीज़ों को, है ना। तो ये कौन सी स्टेज है, 4 to 8 मंथ की स्टेज है। इसके बाद आती है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। सेकेंडरी स्कीमेटा का मतलब क्या होता है कि जो माध्यमिक क्रिया है उसमें कोऑर्डिनेशन वो बना रहा है, जैसे कि दिस सब स्टेज एग्जिस्ट फ्रॉम 8 to 12 मंथ्स, यानी कि ये जो सब स्टेज है वो कब से कब तक एग्जिस्ट करती है, फ्रॉम 8 to 12 मंथ ही एग्जिट करती है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट टू कॉपी ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि बच्चा क्या करता है, वो बच्चा अपने बड़ों की नकल करना शुरू कर देता है। यानी कि आपने देखा होगा, आप छोटे बच्चे को, जो 1 साल का बच्चा है उसके साथ अगर आप छोटी बॉल लेके खेलना शुरू करें, आप उसकी तरफ बॉल फेंकेंगे तो वो भी आपकी तरफ बॉल फेंकेगा। अगर आप उसको कार, एक छोटे बच्चे की जो टॉय कार होती है उसको चला के दिखाएंगे तो वो भी वैसे ही उसको चलाने की कोशिश करता है। तो वो क्या कर रहा है, कॉपी ऑफ देयर एल्डर्स। इसके बाद हमारी 5th सब स्टेज आती है, स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटी। अब देखिए टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटी का मतलब जो तृतीयक अवस्था होती है ना, मेन अवस्था, उसके लिए कहा गया होता है। तो दिस सब स्टेज इज फ्रॉम 12 to 18 मंथ्स, यानी कि ये जो सब स्टेज है कब से कब तक चल रही है, 12 to 18 मंथ्स, यानी 1 से 1.5 साल तक का जो टाइम होता है बच्चे का, ये टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज का होता है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चे सीखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में किस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू सीखते हैं। यानी कि वो किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चे के हाथ में आपने टॉय कार दे दी तो पहले वो खुद से उसको चलाएगा, आगे पीछे करके मोड़ के देखेगा, फिर क्या करेगा, फिर उसको दोबारा जमीन पर चलाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसको कार को थोड़ा पीछे करके फिर आगे करके फेंकना है। तो ये कैसे आया, उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से आया। क्लियर। इसके बाद में हमारी 6th स्टेज आती है, 6th सब स्टेज है जो कि स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉन्टिन्यूशन, यानी कि एक दिमागी तौर पे आप लगातार एक क्रिया कर रहे हैं और उससे कोई आविष्कार आप करना सीख रहे हैं, कोई नई चीज करना सीख रहे हैं। तो देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, दिस सब स्टेज कंटिन्यूज फ्रॉम 18 to 24 मंथ्स, यानी कि 1.5 से 2 साल का जो टाइम होता है वो इस स्टेज को दिया गया है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द, यानी कि बच्चे स्टार्ट कर देते हैं समझना, क्या समझना स्टार्ट करते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज ऑलरेडी सीन ऑब्जेक्ट इन देयर एब्सेंस, यानी कि पहले देखिए हमने 5th स्टेज में पढ़ा था, क्या था जो हमने 4th स्टेज में पढ़ा था, 4th सब स्टेज में, कि बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा है और उसको इधर उधर फेंक देता है ना, 3rd सब स्टेज में हमने पढ़ा था। बट इसमें क्या है, वो इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे के हाथ से इधर एब्सेंस हो जाता है, उसके पास में है और आपने उसको इधर उधर रख दिया, तो बच्चा क्या करेगा, उसको ढूंढता है वो बच्चा, ठीक है ना। तो इसका क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ दोज ऑलरेडी सीन ऑब्जेक्ट इन देयर एब्सेंस, यानी कि बच्चा समझने लगता है कि उसके सामने कोई एक चीज़ थी और अब वो नहीं है, जिसके लिए वो रोने भी लगता है, उसकी डिमांड करने लगता है ना बच्चा। वो आप बच्चे के हाथ से कोई चीज़ ले ले, वो बहुत देर तक रोता रहेगा उस चीज़ के लिए, है ना। तो क्या है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब देखिए ये सीटेट के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये, कि अगर कोई बच्चा इस स्टेज में है कि उसके सामने आप कोई चीज़ पड़ी है और वो अब नहीं है और वो उसको ढूंढ रहा है, तो कौन सी स्टेज होगी, है ना, क्या है वो चीज़, तो क्या होगी, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगी वो। क्लियर। इसके बाद में हमारा सेकंड स्टेज ऑफ पियाजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या कौन सी है वो, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब से कब तक होती है, 2 से 7 साल की, 2 to 7 years। क्या है इसमें, पियाजे हैज नेम्ड 2 to 7 years ऑफ एज एज प्री ऑपरेशनल स्टेज, उन्होंने इस स्टेज को क्या नाम दिया, प्री ऑपरेशनल स्टेज नाम दिया, 207 साल का जो पीरियड होता है। दिस स्टेज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 सब स्टेजेस। अब देखिए इसमें भी अभी हमने सेंसरी मोटर की 6 सब स्टेजेस पढ़ी, ऐसी इसी तरह से सेकंड में हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की सब स्टेजेस पढ़ेंगे। 2 इसकी सब स्टेजेस है, कौन कौन सी हैं, प्री कंसेप्शनल पीरियड एंड इंट्यूटिव स्टेज, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते पूर्व व्यापी अवधि और सहज चरण। क्लियर। अब देखिए क्या है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वही मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ, वही आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये ऑटोमेटिक मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इनको अपने नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स आप से खुद बना सकते हैं और उनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं।
तो देखिए 2.1 प्री कंसेप्शनल पीरियड। अब देखिए प्री कंसेप्शनल पीरियड पूर्वव्यापी अवधि क्या होता है इसके अंदर, दिस सब स्टेज रेंजेस फ्रॉम 2 to 4 ईयर्स। अब देखिए ये जो पीरियड है प्री कंसेप्शन पीरियड वो कब से कब तक का पीरियड है, 2 to 4 ईयर्स का पीरियड है ये। इसके बाद दिस सब स्टेज इज ऑफ इलॉजिकल थिंकिंग, यानी कि जो बच्चे के पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती वो इलॉजिकल थिंकिंग होती है। वो नॉन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है टेक नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग्स, वो अगर कोई चीज़ नहीं भी है नॉन लिविंग थिंग है तो उसको लिविंग थिंग्स की तरह लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि बच्चे के पास कोई टॉय है, कोई डॉल है, तो डॉल को भी क्या है वो एज अ लिविंग थिंग लेगा, उससे बात करेगा, फिर वो मम्मा को बोलेगा कि मम्मा मेरी डॉल के लिए भी खाना बना दो, उसको भी भूख लगे। तो क्या है वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स की तरह एज्यूम कर रहे हैं ना, तो क्या है इलॉजिकल थिंकिंग है। इसके बाद में थर्ड है चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन एंड प्ले। बच्चे कैसे सीखते हैं, इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं एंड खेल के जरिए सीखते हैं, जो कि हम बच्चों को टॉयज़ के जरिए भी सिखाते हैं, जो कि काउंटिंग टॉयज़ भी आते हैं आपके, है ना, नंबर्स टॉयज आते हैं आपके, अल्फ़ाबेट टॉयज आते हैं, तो उसके थ्रू क्या करते हैं हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं ना। तो वो क्या होता है चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन एंड प्ले। फोर्थ है हमारा पॉइंट, चिल्ड्रन कंसीडर ओनली देयर आइडिया एज करेक्ट। यानी कि बच्चे कैसे कंसीडर करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं ना उनका आइडिया ही सही है, वो आपके आइडिया को कंसीडर करेंगे ही नहीं, वो अपने आइडिया को ही कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर आप किसी बच्चे को मना कर दे कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना और बाहर साइकिल नहीं चलानी, पर वो बच्चा क्या करेगा, मम्मा आप गलत बोल रहे हो, आप मुझे बाहर ही साइकिल चलानी है ना, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो अब क्या कर रहा है वो अपने आइडिया को ही कंसीडर कर रहा है, आपके आइडिया को कंसीडर नहीं कर रहा है। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है चिल्ड्रन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय देयर नेम्स। बच्चे सीखने लगते हैं ऑब्जेक्ट्स को उनके नाम के द्वारा, यानी बच्चे सीखने कर आपके सामने को उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, बच्चा फ्रिज को फ्रिज बोल रहा है कि हाँ मेरे को फ्रिज में से कुछ चाहिए, तो वो क्या उसके नाम के द्वारा जान रहा है वो, है ना। जो आज उसके आसपास में वो चीज़ें देख रहा है, जैसे ड्रेसिंग टेबल है, एसी है, कोई भी चीज़ है तो उसको जान रहा है, उसको समझ रहा है, वो आपकी लैंग्वेज को समझने लगता है। द चाइल्ड सीज द वर्ल्ड ओनली फ्रॉम हिज ओन स्टैंड पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो चीज़ों को अपने तरीके से ही देखता है, उसको लगता है कि कोई भी चीज़ जो हो रही है वो उसके अपने स्टैंड पॉइंट से ही देखेगा वो। अगर उसकी मम्मा उसको बोल रही है कि गलत है तो वो गलत नहीं है, उसको वही चीज़ चाहिए। अगर कोई चीज़ उसके ऐसी है कि वो शार्प है, उसके हाथ में लग सकती है, पर वो उसके लिए रो रहा है कि मुझे वही चाहिए, है ना, तो क्या होता है कि वो बच्चा अपने ही पॉइंट को ऊपर रख रहा है। तो इसके बाद में हमारा सेवन्थ पॉइंट है हमारा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ईगोसेंट्रिक स्टेज। अब देखिए ये जो स्टेज है ना, जो हमारी सेकंड स्टेज है पूरी प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम ईगोसेंट्रिक स्टेज भी बोलते हैं। जो ये टाइम पीरियड होता है ना फोर्थ ईयर खत्म होते होते क्या होता है बच्चा ईगोसेंट्रिक की स्टेज पे आ जाता है। इसके बाद में आती है हमारी इंट्यूटिव स्टेज, जो कि हमारा सेकंड सब स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज के। इंट्यूटिव स्टेज यानी सहज चरण। देखिए क्या होता है ये, दिस पीरियड इज फ्रॉम 4 to 7 ईयर्स। ये जो पीरियड है वो कब से कब तक चलता है, 4 to 7 ईयर्स तक चलता है। इसमें क्या होता है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंड सिंबल। तो चिल्ड्रन बच्चे क्या सीखते हैं इसमें, लैंग्वेज सीखते हैं, सिंबल सीखते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा बच्चे A to Z लिखना सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, बच्चे एडिशन भी करना स्टार्ट हो जाता है उनका, को एडिशन किस तरीके से करते हैं। तो क्या है लैंग्वेज सिंबल सीख रहे हैं बच्चे, हिंदी में क से ज्ञ तक सीखते हैं, अ से अंग तक सीखते हैं, तो सारे क्या है वो सिंबल सीख रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं बोलने का। वो मैम उसको छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस सिखाना शुरू करती है, तो क्या है वो लैंग्वेज सीखते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट। अभी देखिए अभी इसमें क्या था, इलॉजिकल थिंकिंग थी, तो हमारे 2.1 जो सेकंड का फर्स्ट पॉइंट था उसमें क्या था, इलॉजिकल थिंकिंग थी। बट इसमें क्या होता है हमारी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होने लगती है जो सेकंड सब स्टेज है। और क्या होता है इसमें, अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर ऑल्सो फॉर्म्ड। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, यानी कि जो चीज़ बच्चे के सामने नहीं है वो भी क्या होता है बच्चा उसके बारे में समझने लगता है, अलॉन्ग विथ कॉन्क्रीट कंसेप्ट। किसके साथ में, जो चीज़ बच्चे के सामने है और जो चीज़ बच्चे के सामने नहीं है उसके लिए भी वो समझने लगता है। कब तक, अप टू 6 ईयर, 6 साल की उम्र तक बच्चा वो चीज़ों को सीखने लगता है जो कि उनके सामने नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट को देखिए अमूर्त बोलते हैं और जो हमारी कॉन्क्रीट होते हैं उनको मूर्त बोलते हैं हम। इसके बाद में फिफ्थ आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इन दिस पीरियड द चाइल्ड इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश। जी देखिए ये जो टाइम पीरियड है इसमें क्या है, बच्चा सेल्फिश नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, उसको नहीं पता चीज़ों के बारे में,
है ना, कि उसको अपने लिए ही चाहिए, वो चीज़ चाहिए। हाँ ठीक है, वो एक किसी टॉय के लिए जिद कर रहा है, तो क्या है वो ईगोसेंट्रिक स्टेज तो है, बट वो कि सेल्फिश नहीं है वो, ना कि वो कुछ सोच समझ के नहीं कर रहा वो उस चीज़ को। इसके बाद में हमारा 6 पॉइंट आता है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज टॉय एज। देखिए टॉय एज को की तरह भी हमने इसको कंसिडर किया गया है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टॉय एज को कौन किस में कहा गया है कि टॉय एज कौन सी स्टेज में आती है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज टॉय एज। तो क्यों, बच्चों को टॉयज से खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनको टॉयज चाहिए होती हैं इसमें छोटे छोटे। आप चाहे उसको 10 रुपए का टॉय दे दें या चाहे आपको उसको 1000 रुपए का टॉय दे दो, उसके लिए एक जैसा ही है, वो उनसे खेलेगा बराबर। तो वो क्या है, टॉय एज है कि वो उनमें इंटरेस्ट ले रहा है टॉयज में। इसके बाद में देखिए चाइल्ड इज ईगो सेंट्रिक। अब देखिए जैसे बताया था, जो फर्स्ट पॉइंट था इसका सेकंड का, तो उसमें क्या था, ईगो सेंट्रिक होना शुरू हो जाता है एंड तक। तो वही इसमें क्या गया कि चाइल्ड इज ईगो सेंट्रिक, कि चाइल्ड क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। चाइल्ड कंसीडर ओनली हिज आइडिया आर करेक्ट। चाइल्ड कैसे लेता है कि जो वो सोच रहा है बस वही सही है। दिस स्टेज रेफर्स टू प्री स्कूल। अब जो ये स्टेज कही गई है वो प्री स्कूल की गई है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेज होती है हमारी 4 से 7 साल की होती है। उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा प्री स्कूल में होता है, बच्चा अल्फ़ाबेट सीख रहा होता है, काउंटिंग सीख रहा होता है। तो क्या है, ये प्री स्कूल स्टेज कहा गया है इसको। इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जो कि हमारी थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की हमारी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि पियाजे की थ्योरी के हैं। तो उसकी थर्ड स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को क्या क्या कहते हैं हिंदी में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा, पियाजे हैज मार्क दिस स्टेज फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स। जो पियाजे ने इस एज को लिया है, वो इस स्टेज को कहाँ से कहाँ तक लिया है, 7 to 12 ईयर्स तक। आपने कई जगह आप देखेंगे 7 to 11 ईयर्स लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि 11 ईयर के एंड होते होते वो क्या होता है, इस स्टेज को लिया गया है। और जो प्रॉपर स्टेज है वो 12 ईयर्स ही आती है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो स्टेज हमारी 7 to 12 ईयर्स है। 3 पॉइंट इसका जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ऑपरेशनल थिंकिंग स्टार्ट। इसमें क्या होता है, ऑपरेशनल थिंकिंग स्टार्ट होती है, परिचालन जिसको संक्रिया बोलते हैं, यानी कि बच्चे करके सीखना बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, ऑपरेशनल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में आते हैं ईगो सेंट्रिक थॉट डिमिनिशेस, यानी कि जो ईगो सेंट्रिक थॉट जो अभी तक हमारी सेकंड स्टेज में, तो वो इसमें क्या होता है, वो थर्ड स्टेज में घटता है वो, ठीक है ना, वो बढ़ता नहीं है, वो घटता है। इसके बाद में फोर्थ स्टेज है, और फोर्थ पॉइंट हमारा, थिंकिंग इज नॉट सिस्टमेटिक। जो बच्चा सोच रहा है वो सिस्टमेटिक नहीं होता, यानी कि एक स्टेज एक होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप वो ऐसा नहीं सोचता, उसके मन में जो आ रहा होता है बस वो बोलता है, ठीक है ना, उसको वो करना होता है। तो वो क्या होता है, थिंकिंग इज नॉट सिस्टमेटिक। इसके बाद में 3 पॉइंट जो 5 यानी फिफ्थ पॉइंट है हमारा, चिल्ड्रन स्टार्ट सॉल्विंग द कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स बट चिल्ड्रन स्टार्ट सॉल्विंग द कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, यानी कि जो प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने है वो उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि जो प्रॉब्लम उनके सामने उन्हें दिख रही है वो उसको तो सॉल्व कर सकते हैं, पर जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में और उनके साथ उनको नहीं दिख रही है वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद में हमारा 6 पॉइंट आता है, चिल्ड्रन कैन कैटेगराइज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुणों के आधार पर क्या करते हैं बच्चे, उस ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। किस तरीके से, सच एज स्वीट थिंग्स, बीटर थिंग्स, सॉर थिंग्स, यानी कि कोई अगर मीठी चीज़ है तो मीठी चीज़ों को वो एक जगह अगर आप पूछेंगे कौन कौन सी मीठी चीज़ है तो वो बता देंगे, है ना। तो क्या है, कैटेगराइज कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को। इसी तरीके से कोई कड़वी चीज़ है तो आप उसको 2-3 चीज़ें कड़वी बता देंगे ना, तो उसको कैटेगराइज कर सकता है कि ये भी चीज़ के बीटर है, ये भी बीटर है, ये कड़वी चीज़ है, तो उसको कैटेगराइज वो कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारा 7 पॉइंट आता है, देयर अटेंशन स्पैन इंक्रीजेज विद एज। जो उनकी अटेंशन स्पैन इंक्रीजेज है वो एज के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि जो उनका टास्क की तरफ है ना, काम जो उनका फोकस होता है किसी टास्क को करने के लिए वो इंक्रीज होने लगता है। किस तरीके से, फ्रॉम बीइंग एबल टू फोकस ऑन अ टास्क फॉर अबाउट 15 मिनट्स, यानी कि वो स्टार्ट हो जाते हैं क्या, जो 6 ईयर की एज होती है ना उसमें उनकी फोकस जो है होना स्टार्ट हो जाता है टास्क की तरफ, यानी कि वो किसी एक्टिविटी की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, और जो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जब तक वो 9 साल के होते हैं ना, एज 9 तक वो क्या होता है, 1 घंटे का टाइम होने लगता है। यानी कि देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर जब बच्चा 6 साल का होता है तो अगर आप उसको कोई टास्क दे रहे हैं तो उसको फोकस कर पा रहा है, वो 15 मिनट तक फोकस करेगा, उसके बाद में वो बोर होने लगेगा,
और वही जो धीरे 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 एज के बाय एज वो क्या होता है, जब वो 9 साल का होने लगता है, 8-9 साल का होने लगता है, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। यानी कि अगर आप उसको कोई टास्क दे रहे हैं तो उसको 1 घंटे तक वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद वो चाहे बोर होने लगे, पर वो 1 घंटे तक उसको ट्राई करेगा करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड का 7th पॉइंट था। तो अब तो मैंने आपके साथ 3 स्टेजेस मैंने कर ली है शेयर। अब मैं 4th स्टेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक लंबा टॉपिक है, इसमें 4 पॉइंट्स थे, इसलिए मेरे को इसका सेकंड पार्ट में ये करना पड़ रहा है। तो इसका 4th स्टेज मैं अब शेयर करती हूँ। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस स्टेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या है, आखिरी स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, विच स्टार्ट आफ्टर 12 ईयर्स एंड लास्ट टिल एडल्टहुड। यानी कि जो स्टार्ट होती है 12 साल की उम्र से और कब तक जाती है, ये जाती है एडल्टहुड तक। इसके बाद में 4.2 हमारा जो सेकंड पॉइंट है 4th का, द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड मैच्योर्स टिल द एज ऑफ 12 ईयर्स। यानी कि पियाजे का मानना था कि जो 4th स्टेज है ना, 4th स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे का दिमाग है वो मैच्योर हो जाता है 12 साल की उम्र तक। क्लियर। इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है, हिज थिंकिंग एक्वायर्स एन ऑर्डर। यानी कि जो उसकी सोच है वो क्या होती है, एक ऑर्डर में होने लगती है। अभी हमने 3rd स्टेज में हमने पढ़ा था कि बच्चे की थिंकिंग का एक सीक्वेंस नहीं होता, एक ऑर्डर नहीं होता। तो और इसमें 4th स्टेज में क्या होता है, उसकी थिंकिंग का एक ऑर्डर होने लगता है, एक्वायर कर लेते हैं एन ऑर्डर, हिज थिंकिंग एक्वायर्स एन ऑर्डर। इसके बाद 4th पॉइंट है, एक्सपीरियंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑल्सो इंक्रीज विद द एज। यानी कि जो बच्चे के एक्सपीरियंस है वो भी क्या है, इंक्रीज होते हैं, अनुभव बढ़ते हैं उसकी एज के अनुसार। यानी कि वो जब चीज़ों को करता है तो उनसे सीखता है, तो इसलिए उसके अनुभव भी बढ़ते हैं। इसके बाद में इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द लॉजिकल यूज ऑफ सिंबल्स। यानी कि जो उसकी समझदारी, इसकी इंटेलिजेंस है, उसका इसका पता कैसे चलता है, उसका पता चलता है कि जो लॉजिकल यूज है कर पा रहा है वो सिंबल्स का। यानी कि जो उसने लैंग्वेजेस सीखी, जो उसने सिंबल सीखे, उसका वो लॉजिकल यूज कर पा रहा है, उसके बारे में वो एक्चुअल में बता पा रहा है, ठीक है ना। रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और देखिए इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी वो बता पा रहा है। क्लियर। यानी कि उसके इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से बता सकते हैं कि वो जो सिंबल्स का है एक तो लॉजिकल यूज कर रहा है, जो कि रिलेटेड है किससे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से। यानी कि जो उसके सामने है नहीं बट उसके बारे में वो सोच सकता है, उसके बारे में वो बात कर सकता है, जो कि आपने देखा होगा कि डिबेट कॉम्पिटिशन्स में होता है, बच्चे करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में 4.6 का हमारा 6 पॉइंट है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। यानी कि बच्चा क्या करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझने लगता है, जो अमूर्त कंसेप्ट हैं उनको वो समझने लगता है। 4.7 का है, ईगोसेंट्रिक थॉट्स रिटर्न इन दिस स्टेज। जो ईगोसेंट्रिक थॉट्स है ना वो इस स्टेज में आ जाते हैं। देखिए हमने सेकंड स्टेज में पढ़ा था कि ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, 3rd स्टेज में अब हमने पढ़ा कि ईगोसेंट्रिक थॉट्स हैं वो डिमिनिशेस होने लगते हैं, यानी घटने लगते हैं। बट 4th स्टेज में क्या होता है, ईगोसेंट्रिक थॉट्स रिटर्न हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में 8 पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीजेज विद एज। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो होती है ना, उसकी जो योग्यता होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो बढ़ती है उसकी उम्र के साथ में। यानी कि 12 साल में जो उसकी कैपेसिटी होगी वो 13 ईयर में और ज़्यादा होगी, 14 ईयर में और ज़्यादा होगी, 15 ईयर में और ज़्यादा होगी। तो कैपेसिटी टाइम बाय टाइम बढ़ती जाती है। क्लियर। तो ये हमने 4th स्टेजेस पढ़ी, और 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड थी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 4th थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं इसके बारे में। और इनसे रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। देखिए अब चलिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स में पढ़ लेती हूँ, जो स्पेशली दिस इज़ फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, सहज क्रिया। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है हिंदी में प्राथमिक। सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है माध्यमिक, या इसको सहायक भी बोलते हैं हम। स्कीमेटा का मतलब होता है योजना या ढांचा। टर्शरी का मतलब होता है तृतीयक। अब देखिए टेरिटरी नहीं है, इसको टेरिटरी मत पढ़िएगा प्लीज़, ये टर्शरी है, टर्शरी का मतलब होता है तृतीयक। इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका क्या मतलब होता है, वस्तु स्थायित्व, इसको क्या बोलते हैं, वस्तु स्थायित्व। इसके बाद में आता है हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है स्व केंद्रित या अहंकारपूर्ण।
स्व केंद्रित, जो खुद पे केंद्रित किया हुआ हो, खुद को ही केंद्रित करना, क्या होता है ईगोसेंट्रिक। इसके बाद एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या होता है अनुभव और अनुभवों से। अब देखिए ये सारे मैंने आपके साथ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट शेयर किया है मैंने आपके साथ, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए। आप पियाजे का बायोग्राफी पढ़िए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़िए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, पियाजे की थ्योरी के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन सी हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी, क्या है बेनिफिट्स और क्या इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और क्लासेस बाय बबीता गुप्ता को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।